हेलो एवरीवन। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स का, उसका नाम है रिग्रेशन। इससे पहले जो भी इम्पॉर्टेंट वीडियोस है मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे कराया है। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं और आई होप आप लोगों को वो सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। और जो भी आपको डाउट्स होंगे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके डाउट्स को सॉल्व करने में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिसने अभी तक वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लेगा ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन उसे मिल पाए। तो रिग्रेशन जो कंसेप्ट है, इसको सबसे पहले जिसने दिया था उसका नाम है गैल्टन और इन्होंने 1985 में ये कंसेप्ट को दिया है। अगर रिग्रेशन की बात करें तो कोरिलेशन में, जब मैंने कोरिलेशन पढ़ाया था तो मैंने उसमें बताया था कि कोरिलेशन में हम सिर्फ और सिर्फ दो वेरिएबल के रिलेशनशिप को देखते हैं। तो रिग्रेशन थोड़ा उसके आगे है, ये वेरिएबल के रिलेशनशिप के साथ साथ और भी चीज़ों को बताता है। रिग्रेशन इम्प्लाई करता है गेटिंग बैक टू द एवरेज वैल्यू, यानी कि किस तरह से हम अपने एवरेज वैल्यू पे वापस आ सकते हैं, इसके बारे में हमें रिग्रेशन बताता है। तो रिग्रेशन हमारे आगे जितने भी मैथमेटिकल चीज़ें होती हैं जो हम आगे रिसर्च में भी करते हैं, तो उसमें रिग्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और रिग्रेशन लाइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो रिग्रेशन का कंसेप्ट तो गैल्टन ने दिया था, लेकिन जो रिग्रेशन लाइन है उसको भी इन्होंने ही पहली बार, सर फ्रांसिस, इनका पूरा नाम है गैल्टन, इन्होंने ही डिस्क्राइब किया था। और इसमें हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने के लिए, फाइंड करने के लिए इस स्टडी को रिग्रेशन लाइन का यूज़ इन्होंने फर्स्ट टाइम किया था। फिर उन्होंने पाया था कि जो हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि किस तरह से ये डिपेंड करती है, ये अलग अलग लोगों के मतलब उनकी एवरेज हाइट की टेंडेंसी पे ये डिपेंड करती है। और जो टेंडेंसी है उसको वो क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एवरेज रिलेशनशिप और अ लाइन ऑफ रिग्रेशन। तो ये कुछ नाम है जिसको गैल्टन ने यूज़ किया है अपने रिग्रेशन लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए। और रिग्रेशन लाइन जो है हमें क्या देती है, एवरेज रिलेशनशिप बताती है वेरिएबल्स के बीच में, जहाँ पे हमें क्लियरली हमें पता चलता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में। साथ ही साथ ये डिफरेंट है, थोड़ा डिफरेंट है किससे, कोरिलेशन से, क्योंकि जो वैल्यू है डिपेंडेंट वैल्यू ये कैलकुलेट होती है एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल पे। तो ये कैसे कोरिलेशन से डिफरेंट है इसके बारे में भी देख लेते हैं। कोरिलेशन हमें डिग्री ऑफ कन्वर्टिबिलिटी बताता है, जबकि रिग्रेशन हमें नेचर ऑफ रिलेशनशिप या कॉज एंड इफेक्ट के बारे में बताता है कि किस डिपेंडेंट वेरिएबल का कारण, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट, या हमें दोनों वेरिएबल के बीच में क्या कॉज एंड इफेक्ट है, इसके बारे में रिग्रेशन में हमें पता चलता है। जबकि कोरिलेशन में हमें सिर्फ और सिर्फ डिग्री के बारे में पता चलता है, उसके कॉज एंड इफेक्ट के बारे में हम नहीं बता सकते हैं। अगर हम सिमेट्री की बात करें तो इसमें जो हमारा आर एक्स वाई है वो या आर वाई एक्स है, ये दो लाइनें होती हैं रिग्रेशन लाइन, ये हमेशा इक्वल होती हैं, जबकि रिग्रेशन में इक्वल नहीं होती है। जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है वो एक दूसरे से इक्वल नहीं होते हैं। यहाँ पे कुछ भी नॉनसेंस कोरिलेशन निकल सकता है, लेकिन जो रिग्रेशन है यहाँ पे कोई ना कोई सेंस होगा, तभी वो कॉज एंड इफेक्ट को बताएगा। कुछ भी नहीं कोरिलेशन जैसा आ जाएगा जिसमें हम कुछ कॉज एंड इफेक्ट नहीं बता सकते। इसमें जो कोएफिशिएंट है वो इंडिपेंडेंट होता है दोनों स्केल से भी और ओरिजिन से भी, जबकि जो रिग्रेशन है उसका कोएफिशिएंट इंडिपेंडेंट होता है स्केल से ओरिजिन से, बट स्केल से नहीं होता है इंडिपेंडेंट, स्केल पे वो डिपेंडेंट होता है। तो ये तो अंतर है हमारा कोरिलेशन और रिग्रेशन के बीच में। अब रिग्रेशन लाइन दो तरीके से हम देखते हैं, एक को बोलते हैं एक्स ऑन वाई और दूसरे को बोलते हैं वाई ऑन एक्स, और इस तरह से हम लिखते भी हैं। अगर हम लिखें रिग्रेशन लाइन एक्स वाई अगर लिखें, यानी कि एक्स ऑन वाई हम देख रहे हैं। अगर रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स लिखें तो हम उस तरीके से ही अपना इक्वेशन भी लिखेंगे और जो भी फॉर्मूला हम आगे देखेंगे हम उसी तरीके से लिखेंगे। तो दो तरह की लाइनों को लाइन होती हैं, एक तो एक्स ऑन वाई और एक वाई ऑन एक्स। अब एक्स ऑन वाई का मतलब होता है कि जो भी प्रोबेबल वैल्यू है x का वो गिवन होगा वैल्यू ऑफ y से, और y ऑन x का मतलब है कि जो भी प्रोबेबल वैल्यू देगा y वो गिवन होगा वैल्यू ऑफ x के। तो वो दोनों साइमल्टेनियसली एक दूसरे से ही मिलते हैं। अब हम बात करते हैं रिग्रेशन लाइन को थोड़ा और डिटेल में। तो रिग्रेशन लाइन एक ऐसा लाइन है जो हमें बेस्ट एस्टिमेट्स देता है वन वेरिएबल का
और वो भी अदर वेरिएबल पे। तो किस तरह से हम एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल पे देखते हैं, उसका बेस्ट एस्टिमेशन हमें रिग्रेशन लाइन से मिलता है। अगर हम सिंपल रिग्रेशन करना चाहते हैं, उस केस में हमें दो वेरिएबल जैसे कि y ऑन x या x ऑन y, दो तरीके की हमें लाइन लेनी होती है। अगर हम बात करें y ऑन x की, तो हमें जो एस्टिमेशन मिलेगा, जो रिग्रेशन लाइन मिलेगी, हम उसको इस तरह से लिखेंगे y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अगर हमारा यहाँ पे a और b दोनों कांस्टेंट है और a जो है ये वर्टिकली इंटरसेप्ट करेगा y को और b रिप्रेजेंट करेगा स्लोप ऑफ कोएफिशिएंट और या तो हम उसको बोल देंगे कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन y ऑन x। अगर y ऑन x बोलेगा तो y हमारा इधर रहेगा बाहर, और मतलब y हमारे यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, इसका ध्यान रखिएगा। अगर x ऑन y बोलते तो यहाँ पे x होता और y यहाँ पे होता। अब b क्या इंडिकेट करता है, तो ये इंडिकेट करता है कि जो चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल है y, कोई भी यूनिट से अगर वो कितने से चेंज करेगी ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल x, ये हमें b के चेंज बताता है। और इसको हम स्टैटिस्टिकली किस तरह से डिनोट करते हैं, b y x, यानी कि b का कोएफिशिएंट y ऑन x के ऊपर। अब हम अगर रिग्रेशन लाइन x ऑन y लिखे तो यही देखिए सिनेरियो चेंज हो गया। यहाँ पे हम x लिखेंगे, अब x हम एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे और y हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अब यहाँ पे a एंड b हमारा अगेन कांस्टेंट होगा, b हमारा a और b दोनों कांस्टेंट है, जबकि जो a है ये हॉरिजेंटल इंटरसेप्ट होगा x एक्सिस के, और b रिप्रेजेंट करेगा हमारा स्लोप ऑफ कोएफिशिएंट, या तो हम इसको बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x, जिस तरह से हमने पहले देखा, बस यहाँ पे नोटेशन इसका चेंज हो जाएगा। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, x यहाँ पे पहले था ना, तो b x ऑन y लिखेंगे। अब इसी को हम कैसे निकालते हैं, ये कोएफिशिएंट को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये भी हम देखेंगे। अगर हमारे रिग्रेशन की जो वैल्यू है वो +-1 और 0 इन्हीं के बीच में रहती है, यानी कि इस तरह से रहती है, -1 0 से लेके +1 इसी के बीच में रहती है, -1 से लेके +1 तक के। अगर -1 या +1 हमारा रिग्रेशन लाइन होगा तो उसको हम बोलेंगे कोइंसाइड कर रहा है। अगर हमारी RA की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमारा जो रिग्रेशन लाइन है वो कैसा बन जाएगा, राइट एंगल बन जाएगा। और अगर शॉर्ट या क्लोजर रिग्रेशन लाइन है तो वो कैसा होगा, हमारा डिग्री ऑफ कोरिलेशन दिखाएगा। अब हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं x ऑन y को, तो x पहले था तो x पहले लिखेंगे, y बाद में है तो y बाद में लिखेंगे, y ऑन x y पहले है तो y पहले लिखेंगे, x बाद में है तो x बाद में लिखेंगे। तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि किस तरह से हम इक्वेशन को लिखते हैं। अब हम आते हैं हमारे जिस तरीके से हमने इक्वेशन लिखा है उसी तरह से हम इसके जो x ऑन y और y ऑन x की जो वैल्यू लिखेंगे उसका खास तौर से ख्याल रखिएगा, वरना जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो गलत आ जाएगा। अगर मान लीजिए आपको कोएफिशिएंट y ऑन x बोले तो उसका फॉर्मूला कैसे हम जनरेट करते हैं, तो ये कोवेरिएंस के अगर टर्म में दिया हो तो कोवेरिएंस ऑफ x एंड y, और यहाँ पे हमें x बाद में था तो ये हमारा डिनोमिनेटर में होगा स्टैंडर्ड डेविएशन वो भी x का। अब हम कोवेरिएंस x और y को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, r इंटू x इंटू y। अब इसमें तो कुछ भी रखिए क्योंकि सब मल्टीप्लिकेशन में है तो सब वैल्यू तो ठीक है। अब इसको फाइनली एक x से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बन जाएगा r स्टैंडर्ड डेविएशन y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन x। तो इस तरीके से हमारा ये कोएफिशिएंट बनेगा। इसके बाद एक और फॉर्मूला है जिसको हम करते हैं इसमें यूज़। अगर हमें इस तरह से हमें x और y की वैल्यू दी हो, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ना दिया हो, तब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमें y ऑन x पूछा है तो नीचे हम x की वैल्यू जब हमारा लास्ट में है ना उसको हम लास्ट में नीचे रखेंगे x को। ये याद रखिएगा n समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस फिर ब्रैकेट में समेशन ऑफ x समेशन ऑफ y। अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, सपोज करिए कि आपको x की कुछ वैल्यू दी हो 1 2 3 4, y की कुछ वैल्यू दी हो आपको 2 3 4 5, और आपको ये फाइंड आउट करने को दे कि रिग्रेशन ऑन b बाई x फाइंड आउट करिए। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले आप और n की वैल्यू भी यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4, n की वैल्यू हमारी 4 हो गई। तो इसको काउंट करने का तरीका देख लीजिए कैसे हम करेंगे। जो भी हमें वैल्यू दी होती है और अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो बस उसी तरीके से आप अपना
वो एक टेबल बनाना स्टार्ट कर दीजिए। तो हम अपना x की वैल्यू लिखेंगे और y की वैल्यू लिखेंगे। तो हम यहाँ पे x और y की वैल्यू लिख लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, x इंटू वाई चाहिए, तो x y कर लेते हैं और इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर लेते हैं। ये 2 3 2 जा 6, 4 3 जा 12 और 5 4 जा 20, ये हो गया। अब इसका समेशन हम ले लेंगे, तो समेशन ले लेंगे जो भी जोड़ के हमें यहाँ पे आएगा। तो हमें पहली वैल्यू ये पता चल गई, ये वैल्यू हमें पता चल गई और बस उसे n से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू को, तो हमें ये पूरा पता चल जाएगा। अब हमें समेशन ऑफ x चाहिए, तो बस यही को इसी को समेशन कर दीजिए, तो हमें समेशन ऑफ x मिल जाएगा। समेशन ऑफ y भी चाहिए, तो समेशन ऑफ y यहाँ पे कर दीजिए, तो समेशन ऑफ y मिल जाएगा। तो ये ऊपर की चीज़ें मिल गई। अब हमें क्या करना है, x स्क्वायर का समेशन चाहिए, तो चलिए यहाँ पे x स्क्वायर कर लीजिए सबसे पहले। तो x स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब इसका समेशन ले लीजिए, तो हमें x स्क्वायर का भी समेशन मिल गया। अब हमें समेशन ऑफ x निकालना है। हमने ऑलरेडी यहाँ पे समेशन ऑफ x निकाला है इस वाली लाइन में। अब हमें समेशन ऑफ x जो भी आया था उसका बस स्क्वायर कर देंगे, तो हमें ये भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से अगर हमें फॉर्मूला याद हो तो हम रिग्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं ईजिली। और ये जो हमारा था इसमें हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से सेम अगर x ऑन y दिया हो, अब हम क्या करेंगे, हमने नीचे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था क्योंकि यहाँ पे लास्ट में x था, लेकिन अब यहाँ पे लास्ट में y है, तो हम नीचे क्या करेंगे, ऊपर का फॉर्मूला सेम होगा, नीचे हम क्या करेंगे, सिर्फ y वाले वेरिएबल को लिखेंगे। अब हम यहाँ पे y के लिए क्या करेंगे, अब सपोज करिए कि आपको क्वेश्चन में बी वाई एक्स भी पूछा हो और बी एक्स वाई भी फाइंड आउट करने को पूछा हो, तो हमने यहाँ पे बी वाई एक्स फाइंड आउट किया था। अब बी एक्स वाई के लिए क्या करेंगे, ये सब कुछ तो सेम होगा, सिर्फ जो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर किए थे अब हमें वाई स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी। तो वाई स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन सब वाई का स्क्वायर कर लीजिए। तो 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 6, 4 4 ज़ा 16 एंड 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16 एंड 5 5 ज़ा 25। तो ये हमें इसका भी समेशन ऑफ वाई स्क्वायर भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से अब हम यहाँ पे समेशन ऑफ वाई स्क्वायर, उसमें n का मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस करेंगे यहाँ पे समेशन ऑफ वाई, जो हमने यहाँ से वाई समेशन किया था उसका स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट को y ऑन x और x ऑन y। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा छोटे से एग्जाम्पल को कि कैसा मिक्स इसको इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। अगर कोई पहली बार ये फॉर्मूला देखेगा तो थोड़ा डर जाएगा कि अरे बाप रे, ये तो बहुत सारी चीज़ें दी हैं, सम करना है, इसको स्क्वायर करना है, इसका मीन निकालना है, क्या क्या करनी है। अगर सपोज करिए आपको ये नहीं पता हो कि इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आप इस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं सॉल्व। कैसे करेंगे सॉल्व, तो मैं पहले इसको इरेज कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपको इस तरीके से कैसे हम सॉल्व करेंगे उसको भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ यहाँ पे, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। हाँ, तो यहाँ पे मैं करके दिखाती हूँ। फिर से हम अगेन x और y की वैल्यू ले लेते हैं। x की वैल्यू 1 2 3 4 और y की वैल्यू 2 3 4 5। और इस बार हमारे पास n की ज़रूरत नहीं है, ये तो इसका छोटा फॉर्म ये है, इसका छोटा फॉर्म ये है, तो हम किसी से भी कर सकते हैं। तो हमें 2 की वैल्यू x और y दी है, तो इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, तो सबसे पहले x लिखिए और यहाँ पे y लिखिए। तो x लिख दिया हमने 1 2 3 4 और y भी लिख दिया हमने 2 3 4 5, ये कर लिया। अब हम इसी से दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, आइदर y ऑन x और x ऑन y। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार। तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे x माइनस एक्स बार। अब ये x बार निकलेगा कैसे, तो x बार तो मीन है, तो इसको आप ऐड करिए और डिवाइड कर दीजिए। तो चलिए मीन निकाल लेते हैं x बार। तो 4 और 3 7 7 और ये 3 10, तो ये 10/4 हो गया। और यहाँ पे y क्या होगा 5 और ये 5 10 और ये 14/4, तो 14/4। तो कुछ हम यहाँ पे ऐसी वैल्यू मैं आपको ले लेती हूँ, जैसे इसको हमने डिवाइड किया तो हमें कुछ पॉइंट में वैल्यू आएगी। यहाँ पे हमें मिलेगा 2.5 और यहाँ पे हमें मिलेगा 4 4 ज़ा 8 और 3 12, तो 3 पॉइंट समथिंग मिलेगा। तो चलिए हम इसको ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि इसकी जो वैल्यू आई है वो 3 आई है और इसकी जो वैल्यू आई है 4 आई है।
ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे सपोज करिए कि x बार की वैल्यू 3 आई है और y बार की वैल्यू 4 आई है। ठीक, अब हम, ताकि मैं आपको यहाँ पे जल्दी से दिखा सकूँ कैलकुलेशन में, तो मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा रही हूँ कि 1 माइनस एक्स बार हमें 3 मिला था, तो ये कर देंगे। फिर 2 माइनस 3, 4 माइनस 3, नहीं 3 माइनस 3, 4 माइनस 3, ये आया हमारा। अब ये जब हम माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, -2, ये आएगा हमारा -1, ये आएगा 0 और ये आएगा 1। अब हम इसका समेशन अगर करें, खैर अभी हमें इसको समेशन नहीं करना है, अब हमें क्या निकालना है, y माइनस वाई बार। तो अब हम वैसे ही सेम करेंगे, y बार की वैल्यू 4 आई है और यहाँ पे y है 2, तो 2 माइनस 4, यहाँ पे 3 माइनस 4, 4 माइनस 4 एंड 5 माइनस 4। इसकी वैल्यू क्या आई, -2, -1, ये 0 और ये आया हमारा -1, माइनस नहीं 1। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कर दे रही हूँ x माइनस एक्स बार इंटू y माइनस वाई बार। तो x माइनस एक्स बार -2 और -2 कितनी वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 4, -1 मल्टीप्लाई किया आ गया 1, 0 और 0 मल्टीप्लाई किया 1 और 1 और 1 मल्टीप्लाई किया 1। अब हमें इन दोनों का जो हमने मल्टीप्लिकेशन किया है यहाँ पे, अब इसी का हमें सम निकालना है। तो फाइनली अब हम इसका सम निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे। तो चलिए इसका सम निकाल लेते हैं। तो इसका सम हमारा निकल गया 6। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ। तो यहाँ पे मेरा आ गया 6। अब हमें क्या है, y माइनस वाई बार, इसका स्क्वायर चाहिए और इसका समेशन करना है। तो चलिए कर लेते हैं। तो हमने y माइनस वाई बार यहाँ पे ऑलरेडी किया है, बस हमें इसका स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखाती हूँ y माइनस वाई बार का स्क्वायर। तो यहाँ पे -2 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4, इसका स्क्वायर 1, 0, 1, ये आ गया। तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, 6 आ गई। तो हमारा फाइनली क्या आ गया, bxy की वैल्यू हमारी आ गई 1। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो। अगर ऐसे ही इस वाले फॉर्मूले में हमें क्या करना है, बस x माइनस एक्स बार का स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ पे भी देख लीजिए, इसका स्क्वायर अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 4, ये 1 और ये 1, ये भी आएगा 6। तो 6/6 आ गया 1। तो इस तरीके से हम ये फॉर्मूले को भी यूज़ कर सकते हैं, ये फॉर्मूले को भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं। ये सारा बहुत ईजी है फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूले से ही हम एक और तरीके से निकालते हैं, जो मैं आगे बताती हूँ आपको। अब इम्पॉर्टेंस क्या है हमारा रिग्रेशन कोएफिशिएंट का, इसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। तो साइन जो है रिग्रेशन कोएफिशिएंट की, हमारी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो हमने पीछे देखा अभी, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट डिपेंड करता है हमारा कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अगर हम देखें, एज बोथ आर ऑलवेज एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वाई इज ग्रेटर देन 0, सो द साइन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ द कोवेरिएंस। ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो हमारा रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, ये डिपेंड करता है कि ये दोनों जो हमें वैल्यूज़ दी है उसका साइन क्या है। अगर दोनों के वैल्यू हमें माइनस में दिया हो तो हमें भले ही पॉजिटिव हमने सॉल्व कर लिया, बट हम माइनस साइन के साथ ही उसको पुट करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे आपको RXY दिया, RX जो है वो दिया है -6, -0.1, या और RYX जो दिया है, नहीं R ही तो हमें निकालना होता है। हमें BXY अगर वैल्यू देखें कि हमें दिया है 1 और BYX जो है हमें दिया हुआ है -2। सपोज करिए दोनों माइनस में दिए हुए हैं, तो भले R की वैल्यू आपने इस तरह से करके और -1 और -2 इस तरह से करके आपने इसको पॉजिटिव कर दिया 2, फिर इसका आपने अंडर रूट निकाल लिया, भले आपने पॉजिटिव कर लिया, लेकिन एट द एंड जो फाइनल हमारा साइन लगेगा वो इसी के साइन पे डिपेंड करता है। अगर दोनों की साइन निगेटिव है तो हम निगेटिव ही वैल्यू को पुट करेंगे, अगर दोनों की साइन पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव वैल्यू को पुट करेंगे। और दोनों की साइन हमेशा सेम ही देती है, या तो निगेटिव में देगी या तो पॉजिटिव में देगी, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, निगेटिव कब होगा, जब RBXY दोनों निगेटिव होंगे, पॉजिटिव कब होगा, जब ये दोनों पॉजिटिव होंगे। कोरिलेशन कोएफिशिएंट एक ज्योमेट्रिक मीन है रिग्रेशन कोएफिशिएंट, वो भी BXY और BYX का। और BXY और BYX कैसे फाइंड आउट करते हैं, अभी हमने पीछे की
उसमें देखा कि इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। अब हम चलते हैं कुछ और तरीका जिसमें हम R को फाइंड करेंगे। अब R क्या है, तो R हमारा फाइनली रिग्रेशन है, और रिग्रेशन हमें जब कोएफिशिएंट दिया होता है दोनों लाइन का y ऑन x और x ऑन y का, तो हम रिग्रेशन उस दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट ले लेते हैं। और ये आपने कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन भी देखा होगा। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम जब ये रूट हटाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा और ये हमें इस तरह से मिल जाएगा। ये पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंड करता है कि हमें जो कोएफिशिएंट दिया हुआ है वो पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है, ये साइन उसी के ऊपर डिपेंड करती है। अब है इफ वन ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन 1 एंड अदर इज लेस देन 1, ये क्या इम्प्लाइज करती है कि एक कम है और एक ज़्यादा है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये इसका जो रिस्ट्रिक्शन है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव ही होगा, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो हमारा आर स्क्वायर है ये लेस देन और इक्वल टू 1 है, और ये हमेशा जो है ग्रेटर देन 1 ही माना जाएगा। तो इसलिए ये हम नहीं वो करेंगे कि निगेटिव में वैल्यू जाएगी, ये हम उसको पॉजिटिव ही ट्रीट करेंगे क्योंकि वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। अब हम आते हैं एवरेज ऑफ द मॉडुलस वैल्यू ऑफ द रिग्रेशन इज ग्रेटर देन मॉडुलस वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो जो एवरेज है हमारे रिग्रेशन का वो ज़्यादा होता है, किससे, हमारे कोरिलेशन कोएफिशिएंट से ज़्यादा होता है। उसके बाद जो हमारा रिग्रेशन कोएफिशिएंट होता है ये इंडिपेंडेंट होता है चेंज इन ओरिजिन के, लेकिन स्केल के डिपेंडेंट होता है। और हमारा अगर r 0 है तो दोनों कोएफिशिएंट हैं by(x) और bxy की, इसकी भी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब हम चलते हैं कि रिग्रेशन लाइन हमें y ऑन x देखनी है, तब हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। हमें रिग्रेशन लाइन की अब बात करते हैं, अभी तक हम कोएफिशिएंट की बात कर रहे थे। तो अगर हमें रिग्रेशन लाइन दिया हो तो हम किस तरह से करते हैं। अगर हमें y ऑन x दिया हो तो उसको हम प्रेजेंट किस फॉर्म में करेंगे। तो सबसे पहले उस फॉर्म हम मीन से प्रेजेंट करेंगे, हमारी लाइन को हम इस तरीके से शो करेंगे। अब y ऑन x हमें लिखना था, तो y पहले और ये x बार बाद में। अब हम y को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो y माइनस y बार से, और ये a जो है ये हमारा ये हट जाएगा, और यहाँ पे by(x) और ये x माइनस x बार, यहाँ पे हम स्लोप पॉइंट का इक्वेशन यूज़ करेंगे। अब ये जो b है ये रिप्रेजेंट क्या करता है, स्लोप ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन y ऑन x। तो हम bxy को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला ऑलरेडी आप लोगों को मैंने बताया था कि कोवेरिएंस ऑफ x एंड y और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, और इस कोवेरिएंस ऑफ x एंड y को और शॉर्ट फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं ये भी आपने देखा था। तो फाइनली हम यहाँ पे इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, और दोनों को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और जो हमारा rxy है हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और फाइनली जो हमारे इक्वेशन के साथ जो एक इक्वेशन बनेगा, अगर हम y ऑन x देखेंगे तो, और ये पूरी लाइन देखेंगे तो हम इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है x माइनस x बार। तो इस तरीके से भी हमें इक्वेशन पूछता है एग्ज़ाम में कि y बार दिया है, r की वैल्यू दी है, x की वैल्यू दी है, तो y ऑन x निकालिए, y ऑन x निकालिए। तो हमें y ऑन x का इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए। तो हमें ये वाला इक्वेशन याद होना चाहिए, तभी हम उसमें पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, अगर ऐसे ही हमें रिग्रेशन लाइन x ऑन y दिया हो तो सेम चीज़ है, सिर्फ और सिर्फ जो वैल्यू है वो नीचे वाले की चेंज हो जाती है। यहाँ पे पहले x था अब y हो गया, और यहाँ पे पहले y माइनस y बार था तो यहाँ पे x माइनस x बार होगा, और यहाँ पे पहले x माइनस x बार था तो अब y माइनस y बार होगा। और यहाँ पे r ये स्टैंडर्ड डेविएशन x नहीं था, यहाँ पे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन इस तरीके से था। मैं यहाँ पे कंपैरिजन भी लिख दे रही हूँ, ये यहाँ पे y माइनस y बार। जब हमें रिग्रेशन लाइन y ऑन x देखना हो, ये किसके लिए है, x ऑन y के लिए। y ऑन x देखना हो तो ये जो फाइनल इसमें जो फॉर्मूला बना है वो हमारा फॉर्मूला इस तरीके से बन जाएगा, ये r b सिग्मा y अपॉन सिग्मा x, और यहाँ पे x माइनस x बार।
यहाँ पे y पूछा था ना, तो y ऊपर लिखेंगे, x पूछा था तो x नीचे लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसमें हमें y ऑन x ऑन y पूछा है तो x ऊपर लिखा है और y नीचे लिखा है। सेम तरीके से यहाँ पे हमने इसको किया है, तो ये याद रखिएगा। अब हम चलते हैं कि आर स्क्वायर का इंटरप्रिटेशन क्या है। अभी हमने आर स्क्वायर फाइंड आउट किया ना कि ऐसे बी एक्स वाई है और बी वाई एक्स है, और जिसको हम सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर और यहाँ पे बी एक्स वाई और बी वाई एक्स होगा। तो अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, तो आर स्क्वायर एक स्टैटिस्टिकल मेजर है जिसमें ये बताता है कि कितना हमारा जो डेटा है वो क्लोज्ड है रिग्रेशन लाइन के, जो फिटेड रिग्रेशन लाइन है उसके कितना क्लोज है, और इसको हम कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन भी कहते हैं। और आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका भी एक अलग तरीका है, और कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका भी तरीका है। तो इसको हम कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन भी कहते हैं आर स्क्वायर को, और आर को क्या कहते हैं, हम रिग्रेशन बोलते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन हमारे ये बी एक्स वाई और बी वाई एक्स हैं। तो इस तरीके से आर स्क्वायर हमने कैसे फाइंड आउट किया, एक्सप्लेन वेरिएशन अपॉन टोटल वेरिएशन, ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, जब कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन के लिए एक अलग वीडियो लेके आऊँगी मैं। अब ये जो आर स्क्वायर है ये हमेशा 0 से लेकर 100% के बीच में ही रहेगा, और जो ये 0% है ये इंडिकेट करता है कि हमारा मॉडल जो है ये कोई भी वेरिएबिलिटी को शो नहीं करता है, और ये जो हमारे रिस्पॉन्ड है ये हमारे मीन के पास है, जबकि 100% एक्सप्लेन करता है कि जो वेरिएबिलिटी है हमारे रिस्पॉन्ड डेटा का ये अराउंड द मीन है, और ये आर स्क्वायर बेटर फिट हो रहा है हमारे डेटा के लिए। तो ये तो हमारे आर स्क्वायर का इंटरप्रिटेशन है। तो इस तरीके से हमने स्टैटिस्टिक्स के बहुत सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से किया। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, आपको स्टैटिस्टिक्स के किसी भी वीडियो में, आप कभी भी पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं हमेशा कमेंट सेक्शन चेक करती हूँ, अगर किसी की कोई भी क्वेरी हो तो मैं उसको रिस्पॉन्स कर पाऊँ और उसको सेटिस्फाई कर पाऊँ। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिए, और ताकि ये वीडियो की थोड़ी रीच बन सके, क्योंकि वीडियो की रीच बिल्कुल भी नहीं है। तो अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और इसी तरह से मैं आप लोगों को नए नए वीडियो लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच।